नई पुलिस अधीक्षक श्रीमती अवनी राव अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गरीबों के प्रति गहरी संवेदना के लिए मशहूर थीं। उन्हें लगातार शहर के प्रेम नगर बाजार में स्थानीय पुलिस द्वारा छोटे व्यापारियों से अवैध वसूली और बदसलूकी की शिकायतें मिल रही थीं। एक शनिवार की दोपहर अवनी ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आधिकारिक वर्दी और गार्ड्स को छोड़ दिया, एक साधारण हल्के हरे रंग का सलवार सूट पहना, आंखों पर धूप का चश्मा लगाया और एक आम गृहिणी का वेश धरकर प्रेमनगर बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में चारों ओर सब्जियों और फलों के ठेले लगे थे। अवनी धीरे धीरे एक ठेले के पास रुकी। उनकी नज़र एक बुजुर्ग महिला शांति माँ और उनकी जवान बेटी पूजा पर पड़ी, जो अपने छोटे से ठेले पर आलू और प्याज बेच रही थीं। अचानक एक पुलिस जीप और 2 मोटरसाइकिलें ठेले के पास आकर रुकीं। उनमें से इंस्पेक्टर विजय राणा उतरा, जिसके साथ 2 हवलदार भी थे। विजय राणा का चेहरा घमंड से भरा था। ओए बुढ़िया, आज हफ्ता नहीं मिला और यहाँ ठेला लगाने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरी सड़क है, विजय राणा चिल्लाया। शांति माँ कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, साहब मत करिए ऐसा, यही एक ठेला है जिससे 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन विजय राणा समझने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने ठेले को जोरदार धक्का दिया। ठेला उलट पलट गया और आलू प्याज सड़क पर बिखर गए। उसने बेटी पूजा को भी धक्का दिया। आज के बाद तुम दोनों को यहाँ ठेला लगाते देख लिया तो सलाखों के अंदर डाल दूंगा। इतना कहकर वे तीनों पुलिस वाले अपनी बाइकों और जीप पर बैठकर वहां से चले गए। ये दृश्य देखकर अवनी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए उन माँ बेटी के पास गईं। बुजुर्ग माँ जमीन पर गिरी थीं और बेटी पूजा डरी सहमी सी रोती हुई माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी। अवनी धीरे से पूछती हैं, माँ जी क्या हुआ? ये पुलिस वाले आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? बुजुर्ग महिला ने गुस्से भरी आवाज में कहा, जाओ यहां से, तुम क्या ही कर लोगी जानकर। अवनी ने आग्रह किया, माँ जी मैं आप दोनों की मदद करूंगी, बताइए वो क्यों ऐसा कर रहे थे? बूढ़ी माँ कांपती आवाज में बोली, क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो बेटी? जो बड़े बड़े अफसर हमारी मदद नहीं कर पाए वो तुम कैसे कर पाओगी? भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है, चले जाओ यहां से। अवनी मैडम ने अपनी पहचान बतानी चाहिए, लेकिन कुछ सोचा। उन्होंने मन में ठान लिया कि मदद तो करेंगी, पर पहले उन्हें खुद पर भरोसा दिलाना होगा। वो चुपचाप वहां से जाने लगी। कुछ समय बाद माँ बेटी टूटे हुए ठेले के पास बैठी थीं। शांति माँ अभी भी आंखें पोंछ रही थीं और बेटी पूजा चुपचाप सब्जियां बटोर रही थी। तभी एक नौजवान लड़का जिसका नाम रमेश था पास आया। माँ जी, सुना है हमारे जिले में एक नई एसपी मैडम आई हैं, अवनी राव। बहुत कड़क हैं, लेकिन गरीबों की सच्ची दिल से मदद करती हैं। आप चाहो तो उनके पास जाइए, सुना है किसी को भी यूं बेइज्जत नहीं होने देती। बुजुर्ग माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा बहुत देख लिए अफसर, कौन सुनता है हमारी? रमेश ने गंभीरता से जवाब दिया, माँ जी एक बार मिल तो लीजिए। कहते हैं वो भी हमारी तरह ही सादा जिंदगी जीती हैं, बाजार में लोगों के बीच घूमती हैं। आप खुद देखोगी तो यकीन आ जाएगा। माँ बेटी एक दूसरे को देखती हैं। बेटी पूजा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आती है। फिर एक दिन वो बुजुर्ग माँ और उसकी जवान बेटी हिम्मत करके पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंची। उनके चेहरों पर डर और आंखों में आंसू थे। जैसे ही उनकी नज़र एसपी मैडम की तरफ जाती है तो बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी हक्का बक्का रह जाती हैं। उनके होश उड़ जाते हैं। अवनी मैडम खाकी वर्दी में मेज के पीछे कुर्सी पर बैठी थीं। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। एसपी अवनी मैडम उनको बैठने को कहती हैं। आइए माँ जी, बैठिए। कल आपके साथ हुए जुल्म को मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मुझे बहुत दुख हुआ। बुजुर्ग महिला शांति माँ तुरंत हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैंने आपको कल नहीं पहचाना। आप हमारी मदद करने आई थीं और हम अभागन आपसे दुर्व्यवहार कर बैठे। मैडम बोली, कोई बात नहीं माँ जी, ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपकी बेटी समान हूँ। इस बात को सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, मैडम हम जब बाजार में सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं तो वो इंस्पेक्टर विजय राणा सब्जी लेने आता है और बिना पैसा दिए चला जाता। हम जब उसका विरोध करते हैं तो बोलता है तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जेल में डाल दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं सब्जी पैसे देकर ले जाऊं तो तुम अपनी इस बेटी को 1 रात के लिए मेरे पास भेज दो। इस बात को जैसे ही अवनी मैडम सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। गंभीर आवाज में बोली, इनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? बुजुर्ग महिला कांपते हुए बोली, मैडम हम कंप्लेंट करने थाने गई थीं,
वहां का दारोगा हमें और हमारी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया और बोला, आज के बाद इनकी कंप्लेंट लिखवाने आई तो तुम माँ बेटी को सलाखों के अंदर डाल दूंगा, जाओ यहां से भागो। इस बात की खबर इंस्पेक्टर विजय राणा को हो गई कि माँ बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने गई थीं, इसलिए गुस्से में कुछ पुलिस वालों के साथ आया और हमारे सब्जी वाले ठेले को तोड़ा और हमें और मेरी बेटी को मारा। अवनी मैडम गुस्से में बोलती हैं, मैं उनके साथ वो हाल करूंगी जो आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। बुजुर्ग माँ से कहती हैं, आप लोग जाइए, मैं कल बाजार में आपसे मिलती हूं। अगले सुबह एसपी अवनी एक गांव की महिला बनकर गईं। न कोई मेकअप न कोई पहचान, सामान्य लाल कलर की सलवार सूट पहनकर उसी माँ बेटी के ठेले के पास चली जाती हैं और उनसे कहती हैं, आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूं। माँ चौंकती है, पर मैडम आप क्यों करेंगी ये सब, लोग क्या कहेंगे? एसपी मैडम बोलती हैं, माँ जी, पुलिस की वर्दी में छिपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम करिए। फिर माँ बेटी घर चली जाती हैं। एसपी अवनी मैडम ठेले के पास आकर खड़ी हो गईं। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय राणा अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गया। उसने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखी नजरों से कहा, क्या मामला है तुम्हारा यहाँ? यहाँ तो बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी, वो कहाँ भाग गई? तुम कौन हो, नई नई आई हो क्या? अवनी, जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थीं, धीरे से बोली, मैं उसकी बेटी हूं, इसलिए आज मैं उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी देते हुए कहा, तो फिर तुम तो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिये की मिर्च भी दे दो। अवनी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तौलने लगी और चुपचाप हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी अवनी सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया, पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रही हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं, तुम्हारी माँ और बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वो जाने लगा। तभी अवनी तेजी से बोली, आप मेरी माँ जैसे सब्जी लिए हैं वैसे नहीं ली, हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं, हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है, और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं चलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में आकर अवनी से बोला, अगर तू चाहती है कि मैं फ्री में न ले जाऊं तो तुम्हें एक रात मेरे साथ बितानी होगी। ये सुनते ही अवनी मैडम ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को संभाल लिया और गुस्से में कॉलर पकड़कर जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। अवनी कांपती आवाज में बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत, अभी दिखाता हूं। फिर उसने अवनी के बाल पकड़कर खींचे। अवनी दर्द से कराह उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे से बदसलूकी की है, उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर, तेरी इतनी हिम्मत? तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारिन की बेटी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूं। ये कहकर वो मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया। अवनी पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभाला। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने माँ बेटी को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आओ। सब्जी वाली माँ बेटी के आते ही अवनी चुपचाप वहां से निकल गईं। घर जाकर अवनी ने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह सीधे सदर थाने पहुंची। थाने में पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर विजय राणा वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। अवनी ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है इंस्पेक्टर विजय राणा के खिलाफ, और एसएचओ साहब से भी मिलना होगा। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं, आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। अवनी की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और ये आग अब बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ अमित राणा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नज़र पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला पर पड़ी जो कोई और नहीं, खुद एसपी अवनी राव थीं। अमित राणा ने सख्त आवाज में पूछा,
तुम कौन हो? यहां क्यों आई हो? अवनी ने शांत स्वर में कहा। मुझे रिपोर्ट करनी है। ये सुनकर अमित राणा तंज कसते हुए हंस पड़े। रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आई हो। यहां रिपोर्ट बनाने के लिए 10 से 15,000 रुपए लगते हैं। लाई हो तो निकालो, वैसे भी तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। ये सुनकर अवनी का चेहरा गंभीर हो गया और गंभीर आवाज में बोली, किस पैसे की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? अमित राणा हंसते हुए बोले, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त बनेगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। अवनी ने गहरी सांस ली, बोली, ठीक है, ये लो 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर अमित राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? अवनी गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर विजय राणा के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वो उसकी ठेली से बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। अमित राणा का चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोले, वो तो हमारे थाना के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज देता है तो उसमें क्या बुरा है? हम पुलिस थोड़ा ऐसे ही हैं। अवनी अब सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। वो कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गईं, लेकिन उनकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह एसपी अवनी वर्दी पहनकर अपनी सरकारी गाड़ी और गार्ड के साथ सीधे उसी थाने पहुंची। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखकर पूरा स्टाफ तंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर विजय राणा और एसएचओ अमित राणा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखा जब उन्होंने इस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था, लेकिन आज वो कोई आम महिला नहीं थी, वो जिले की एसपी अवनी राव थीं। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन है और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अवनी की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही? मैं इस जिले की एसपी अवनी हूं और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाने में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैर जमीन से कट गए। घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अवनी ने तुरंत अपनी सरकारी पहचान पत्र निकालकर अमित राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर अमित राणा का हाथ कांपने लगा। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप एसपी हैं, मेरी बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर विजय राणा भी डर गए थे। वे भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी नहीं होगा। दोनों अफसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन एसपी अवनी की ठुड्डी अब किसी नरमी के लिए नहीं झुकी। कड़क आवाज में बोली, आज से तुम दोनों को सस्पेंड करती हूं और जो काम यूनिफॉर्म पहनकर किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और यूनिफॉर्म के पीछे छिपकर लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ सख्त विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मामला दर्ज हो। आज तुमने साबित कर दिया कि पुलिस की वर्दी ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। इंस्पेक्टर विजय राणा और एसएचओ अमित राणा उनके पैरों में गिर पड़े, लेकिन अवनी ने उन्हें उठाया नहीं। तुम्हें माफी नहीं, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानून के दायरे में। कानून सबके लिए एक जैसा है, अफसर हो या आम आदमी। अवनी जाते जाते पूरे स्टाफ की ओर देखते हुए कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। बाहर निकलते ही पूरा थाना शर्म में डूबा हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद प्रेमनगर बाजार में बदलाव साफ दिखा। अब न रिश्वत चलती थी, न गरीब की आवाज दबती थी। सब्जी बेचने वाली शांति माँ फिर से मुस्कुराती थी। अब उसे पुलिस का डर नहीं, भरोसा होता था।